दोस्तों हाल ही में मैंने द केरला स्टोरी 2 देखा है, जो कि द केरला स्टोरी का सेकंड पार्ट है। ये मूवी अब जस्ट अभी रिलीज हुई है, तो इसकी रेटिंग्स कुछ फ्लक्चुएट हो रही हैं। तो बिना किसी देरी के अब चलते हैं मूवी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है एक खामोश सुबह से, जहां पुलिस की एक टीम तेजी से एक घर की तरफ बढ़ती है। दरवाजा तोड़ा जाता है और अंदर घुसते ही वहां का सीन देखकर सब कुछ पलों के लिए रुक जाते हैं। कमरे के बीचों बीच एक लड़की की लाश पड़ी होती है। उसका नाम सुरेखा गुप्ता होता है। उसके आसपास कुछ कागज बिखरे होते हैं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ बताने की कोशिश की हो। पुलिस वो कागज उठाती है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत होती है, क्योंकि असली सच अभी सामने आना बाकी होता है। उसी दिन शहर के एक दूसरे हिस्से में एक आदमी अपने कुत्ते के साथ वॉक पर निकला होता है। वो रोज की तरह पार्क के पास से गुजर रहा होता है। तभी उसका कुत्ता अचानक एक जगह रुक जाता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। जब वो आदमी पास जाकर देखता है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां भी एक लड़की की लाश पड़ी होती है। अब ये साफ हो जाता है कि ये कोई मामूली घटना नहीं है। कहीं ना कहीं एक ऐसा सच छुपा होता है जो कई जिंदगियों को निकल चुका है। और तब हमें तीसरी लड़की दिखाई जाती है। उसका नाम नेहा होता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। उसके चेहरे और शरीर पर चोटों के निशान साफ दिख रहे होते हैं। उसकी आंखों में डर होता है, दर्द होता है और एक अजीब सा खालीपन होता है। वो एक इमारत की ऊपर वाली मंजिल पर खड़ी होती है। कुछ सेकंड्स तक नीचे देखती रहती है, जैसे कोई बड़ा फैसला ले रही हो, और फिर अचानक वो नीचे कूद जाती है। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। पहली लड़की होती है सुरेखा गुप्ता। सुरेखा एक पढ़ी लिखी और मॉडर्न सोच रखने वाली लड़की होती है। उसके परिवार ने हमेशा उसे सिखाया होता है कि हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। उसके पिता अक्सर कहा करते थे कि इंसान को सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, धर्म बाद में आता है। लेकिन सुरेखा इस बात को अलग तरीके से समझने लगती है। वो हर चीज पर सवाल उठाती है। उसे लगता है कि धर्म सिर्फ एक सोशल स्ट्रक्चर है और इसका असली जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। उसकी माँ कई बार उसे समझाने की कोशिश करती है कि अपने जात को समझना जरूरी होता है, लेकिन सुरेखा हर बार ये कह देती है कि उसे इन सब चीजों पर भरोसा नहीं है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है उसकी आजादी होती है। दूसरी लड़की होती है दिव्या। दिव्या सिर्फ 16 साल की होती है, पर राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहती है। उसे डांस करना बहुत पसंद होता है। वो सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाती है। शुरुआत में वो अपने कल्चर और परंपरा से जुड़े वीडियोस बनाती है। लोग उसके वीडियोस पसंद करते हैं और धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं। लेकिन दिव्या की जिंदगी में एक लड़का होता है, जिसका नाम रशीद होता है। रशीद बार बार दिव्या से कहता है कि अगर उसे सच में फेमस होना है, तो उसे बोल्ड वीडियोस बनाने होंगे। शुरुआत में दिव्या मना करती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे ऐसे कपड़े पहनने से मना कर दिया होता है। लेकिन रशीद उसे समझाता है कि वो बहुत खूबसूरत है और उसे अपनी खूबसूरती छुपानी नहीं चाहिए। धीरे धीरे दिव्या उसकी बातों में आ जाती है। वो बोल्ड वीडियोस बनाना शुरू कर देती है। उसके वीडियोस वायरल होने लगते हैं। उसके फॉलोअर्स तेजी से बढ़ने लगते हैं। अब उसे लगता है कि उसने सही फैसला लिया है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाती कि जिस रास्ते पर वो चल रही है, उसका अंजाम कितना खतरनाक होने वाला है। तीसरी लड़की होती है नेहा। नेहा एक एथलेट होती है। उसका सपना होता है कि एक दिन वो देश के लिए खेले। उसके पेरेंट्स उसका पूरा सपोर्ट करते हैं। वो अपनी सारी बचत उसके सपने को पूरा करने में लगा देते हैं। नेहा की जिंदगी में भी एक लड़का होता है, जिसका नाम राजू होता है। राजू हमेशा उसका साथ देता है। वो उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसके सपनों का पूरा करने में मदद करेगा। नेहा को लगता है कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है। धीरे धीरे इन तीनों लड़कियों की जिंदगी बदलने लगती है। सुरेखा की मुलाकात सलीम नाम की एक लड़के से होती है। सलीम एक जर्नलिस्ट होता है। वो बहुत समझदार और कॉन्फिडेंट दिखता है। वो सुरेखा से कहता है कि उसे धर्म में विश्वास नहीं, वो सिर्फ इंसानियत में विश्वास रखता है। ये सुनकर सुरेखा काफी इम्प्रेस हो जाती है। उसे लगता है कि उसे कोई ऐसा इंसान मिल गया है जो उसे समझता है। दूसरी तरफ दिव्या पूरी तरह सोशल मीडिया की दुनिया में खो चुकी होती है। अब उसे सिर्फ अपने फॉलोअर्स और लाइक्स की चिंता होती है। उसके पेरेंट्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनती। और नेहा राजू पर भरोसा करती है। उसे लगता है कि राजू ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन सच ये होता है कि तीनों लड़कियां धीरे धीरे एक ऐसे जाल में फंस चुकी होती हैं, जहां से बाहर निकलना आसान नहीं होता।
और सबसे खतरनाक बात ये होती है कि उन्हें अभी तक इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता कि उनका भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बनने वाली है। यहीं से उनकी ज़िंदगी एक ऐसा मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन होता है। अब कहानी यहाँ से और भी ज़्यादा गहरी और ख़तरनाक हो जाती है, क्योंकि अब तीनों लड़कियां अपने अपने फैसले ले चुकी होती हैं और उन्हें लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी की सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग होता है। दिव्या के वीडियोस अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होने लगते हैं। हर वीडियोस के साथ उसके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, लोग उसे पहचानने लगते हैं। लेकिन जहां एक तरफ उसे तारीफ मिल रही होती है, वहीं दूसरी तरफ उसकी वीडियोस के नीचे गंदे और ऑब्जेक्टेबल कमेंट्स भी आने लगते हैं। जब उसके पेरेंट्स ये सब देखते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। वो दिव्या को समझाते हैं कि ये रास्ता सही नहीं है, लेकिन दिव्या अब उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स उसकी सक्सेस से जल रहे हैं। वो उन्हें ये तक कह देती है कि जितना वो एक वीडियो से कमा लेती है, उतना वो महीनों में भी नहीं कमा पाते। ये सुनकर उसके पेरेंट्स का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इसी बीच रशीद उसे लगातार ये विश्वास दिलाता रहता है कि वो बहुत स्पेशल है और उसे कोई नहीं रोक सकता। वो उसे यकीन दिलाता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। धीरे धीरे दिव्या का भरोसा अपने परिवार से ज्यादा रशीद पर हो जाता है। इसलिए एक रात जब घर में सब सो रहे होते हैं, दिव्या चुपचाप अपने घर छोड़ देती है। वो अपने पीछे सब कुछ छोड़ जाती है, अपना परिवार, अपना बचपन और अपनी सेफ जिंदगी। उसे लगता है कि वो अपने सपनों की तरफ जा रही है, लेकिन असल में वो एक ऐसे अंधेरे में कदम रख चुकी होती है जहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी तरफ नेहा भी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले चुकी होती है। वो राजू से मंदिर में शादी कर लेती है, लेकिन ये शादी वो अपने परिवार से छुपा लेती है। जब उसके पेरेंट्स को इस बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। उसके पिता गुस्से और दुख में नेहा से कह देते हैं कि आज के बाद उनका उससे कोई रिश्ता नहीं है। उसकी माँ रोते हुए उसे भगवान की एक छोटी सी मूर्ति और कुछ पैसे दे देती है ताकि वो जहाँ भी जाए सेफ रहे। नेहा का दिल पूरी तरह टूट जाता है। सलीम के साथ रहने का फैसला ले लेती है। उसके पेरेंट्स उसे बहुत समझाते हैं, वो उसे बताते हैं कि ये फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन सुरेखा को लगता है कि उसके पेरेंट्स उसकी आज़ादी को नहीं समझ पा रहे हैं। वो सलीम के साथ रहने चली जाती है लिविंग रिलेशनशिप में। शुरुआत में सलीम उसका बहुत ख्याल रखता है, वो उसे हर तरह का फ्रीडम देता है, वो प्यार से बात करता है। सुरेखा को लगता है कि उसने बिल्कुल सही फैसला लिया है, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगती है। दूसरी तरफ जब दिव्या रशीद के घर पहुंचती है तो शुरुआत में उसे लगता है कि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होने लगता है कि यहाँ सब कुछ वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। रशीद के पूरे परिवार का बिहेवियर उसके साथ ठंडा होता है। वो उसे बताते हैं कि अब उसे उनके रूल्स के हिसाब से जीना होगा, उसे उनके रिवाज और रस्मों को अपनाना पड़ेगा। दिव्या को ये सब थोड़ा गलत लगता है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि प्यार के लिए ये सब जरूरी होता है। इसी बीच नेहा की जिंदगी में भी एक बड़ा सच सामने आता है। एक दिन राजू बहुत परेशान दिखता है। नेहा पूछती है कि क्या बात है। पहले तो वो कुछ नहीं बताता, लेकिन फिर अचानक सच बोल देता है। वो कहता है कि उसका असली नाम राजू नहीं बल्कि फैजान है। ये सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। यहीं से कहानी का असली सच सामने आना शुरू होता है, जहाँ से जहाँ से सब कुछ बदलने वाला होता है। गुस्से में नेहा उसे थप्पड़ मार देती है। वो रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन फैजान उसे समझाता है कि उसने ये सब सिर्फ और सिर्फ उसके प्यार के लिए किया था। वो कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उसे खोना नहीं चाहता। नेहा का दिल और दिमाग दोनों उलझ जाते हैं। वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करती है, क्योंकि उसने पहले ही अपना परिवार छोड़ दिया होता है और यही चीज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। धीरे धीरे वो भी वही सब करने के लिए तैयार हो जाती है जो उसे कहा जाता है। उसे लगता है कि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। उधर सुरेखा को भी धीरे धीरे सलीम का असली चेहरा दिखने लगता है। वो अब उससे पहले जैसा बिहेवियर नहीं रखता।
वो उसे बताता है कि अब उसके रूल्स के हिसाब से उसे जीना होगा। सुरेखा को ये सब अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो उम्मीद करती रहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये होता है कि तीनों लड़कियां पूरी तरह उस जाल में फंस चुकी होती हैं, जहां से बाहर निकलना आसान नहीं होता। दिव्या अब ऋषित के घर रह रही होती है। शुरुआत में उसे लगता है कि वो अपनी नई जिंदगी में एडजस्ट कर लेगी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एहसास हो जाता है कि अब वो पहले जैसे आज़ाद नहीं रही। पहले रशीद खुद उसके वीडियोस बनाने के लिए कहता था, वो उसे मोटिवेट करता था वो और ज़्यादा फेमस बने। लेकिन अब वही रशीद उसे कहता है कि वो वीडियोस बनाना बंद कर दे, क्योंकि अब ये सब उनके रूल्स के खिलाफ है। ये सुनकर दिव्या हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता जो चीज़ पहले सही थी वही अब गलत कैसे हो गई। वो सवाल करने की कोशिश करती है, लेकिन रशीद अब पहले जैसे नहीं रहा। उसका बिहेवियर ठंडा और सख्त हो चुका होता है। धीरे धीरे दिव्या को घर से बाहर निकलने तक की आज़ादी नहीं मिलती। उसका फ़ोन उससे छीन लिया जाता है। उसके पुराने दोस्त और परिवार से उसका कांटेक्ट पूरी तरह तोड़ दिया जाता है। अब वो बिल्कुल अकेली रह चुकी होती है। उधर नेहा, जो अब नजिया बन चुकी होती है, अपनी नई जिंदगी में खुद को पूरी तरह खो चुकी होती है। उसने सोचा भी उसने सोचा था कि फैजान हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि सच्चाई कुछ और ही है। एक दिन फैजान उसे एक जगह ले जाता है जहाँ कुछ और भी लोग मौजूद होते हैं। वहाँ का माहौल काफी अजीब होता है। नेहा को डर लगता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं रही, बल्कि एक साधन बन चुकी है। उसके साथ गलत काम और जबरदस्ती की जाती है। उसकी इच्छाओं, उसकी फीलिंग्स और उसकी पहचान का कोई और मतलब नहीं रह जाता। वो अंदर से पूरी तरह टूटने लग जाती है। उधर सुरेखा की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी होती है। जिस सलीम पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही अब उसे कंट्रोल करने लगता है। वो उसे बताता है कि अब उसके रूल्स के हिसाब से उसे जीना होगा। वो उसे मजबूर करता है कि वो अपनी पुरानी पहचान छोड़ दे। अब सुरेखा को समझ आने लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। तीनों लड़कियां अब अपने अपने फैसलों के नतीजे भुगत रही होती हैं। दिव्या को एहसास होता है कि जिस आज़ादी के लिए उसने अपना घर छोड़ा था, आज वही पूरी तरह कैद बन चुकी है। नेहा को समझ आ जाता है कि जिस प्यार पर उसने भरोसा किया था, वो सिर्फ एक झूठ था। और सुरेखा को एहसास होता है कि जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना था, वही अब उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर बन चुका होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात ये होती है कि अब उनके पास वापस जाने के लिए कोई और जगह नहीं बचती। उनका परिवार उनसे दूर हो चुका होता है। उनकी पूरी ज़िंदगी उनसे छीन ली जाती है। अब वही अब वो तीनों पूरी तरह उस अंधेरे में फंस चुकी होती है, जहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इन तीनों की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला होता है। यहीं से शुरुआत होती है उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई, अपने वजूद के लिए, अपनी आज़ादी के लिए और सच को सामने लाने के लिए। अब धीरे धीरे हालत और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तीनों लड़कियां अब उस सच को समझ चुकी होती हैं, जिससे निकलना बिल्कुल आसान नहीं होता। अब उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं, या तो सब कुछ चुपचाप सहना, या फिर किसी तरह से इस कैद से बाहर निकलने की कोशिश करना। दिव्या अब पूरी तरह टूट चुकी होती है। जिस घर में वो सपने लेकर आई थी, वही घर अब उसके लिए एक जेल बन चुका होता है। पहले उसे लगता था कि वो फेमस बनेगी, अपना नाम बनाएगी, लेकिन अब उसकी पहचान तक उसे छीन ली जाती है। अब उसे हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। वो क्या पहनेगी, कहाँ जाएगी और किससे बात करेगी, सब कुछ पहले से तय होता है। एक दिन उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर उसके अंदर से एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। वो खुद अभी तक एक बच्ची होती है, और अब उस पर एक और बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी होती है। वो रशीद से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रशीद का बिहेवियर बिल्कुल बदल चुका होता है। अब उसमें प्यार नहीं होता, सिर्फ कंट्रोल और ऑर्डर्स होते हैं। इसी बीच एक दिन घर में एक और लड़ाई लाई जाती है। जब दिव्या उस लड़की को देखती है, तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि जो उसके साथ हुआ था, अब वही किसी और के साथ होने वाला है। रशीद उस नई लड़की को भी अपने सपने दिखा रहा होता है, जो कभी उसने दिव्या को दिखाए थे। अब दिव्या समझ चुकी होती है कि वो सिर्फ एक झूठ का हिस्सा बन चुकी है। उधर नेहा की हालत और भी ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। अब उसे मजबूर किया जाता है कि वो अलग अलग लोगों के सामने जाए। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो उसका विरोध करना, उसका रोना किसी पर भी कोई असर नहीं डालता। अब वो पूरी तरह कैदी बन चुकी होती है। हर रात उसके लिए एक नया डर लेकर आता है।
उसकी पहचान, उसका सपना और उसका आत्मविश्वास सब कुछ उससे छीन लिया जाता है। वो कई बार भागने का सोचती है लेकिन हर बार डर उसे रोक लेता है। लेकिन एक दिन उसे मौका मिलता है। एक रात जब सब लोग लापरवाह होते हैं, वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ती है। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा होता है। उसे पता होता है कि अगर वो पकड़ी गई तो उसके साथ क्या होगा। फिर भी इस बार वो डर के बावजूद आगे बढ़ती है। वो भागने की कोशिश करती है। वो ऊपर की मंजिल तक पहुंच जाती है और वहां से नीचे कूद जाती है। धीरे नीचे गिरते ही उसके पैर में गहरी चोट लग जाती है। दर्द बर्दाश्त के बाहर होता है लेकिन वो रुकती नहीं। वो किसी तरह उठती है और लंगड़ाते हुए सड़क तक पहुंचती है। उसकी हालत बहुत खराब होती है लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक इच्छा होती है कि इस नर्क से बाहर निकलना। आखिरकार वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वो पुलिस को सब कुछ बता देती है। शुरुआत में पुलिस को यकीन नहीं होता लेकिन जब वो पूरी कहानी सुनाती है तो धीरे धीरे सच सामने आने लगता है। उधर दिव्या की हालत और भी ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। एक दिन वो चुपचाप से फोन हासिल कर लेती है। वो जल्दी से एक वीडियो रिकॉर्ड करती है। उस वीडियो में वो अपने पेरेंट्स को रोते हुए सब कुछ बताती है। वो कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो बताती है कि कैसे उसे सपने दिखाकर इस जाल में फंसा लिया गया, कैसे उसका इस्तेमाल किया गया और कैसे अब वो इस जगह से बाहर निकल नहीं पा रही। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा होता है। वो बस एक बार अपने घर वापस जाना चाहती होती है लेकिन उसकी ये कोशिश ज्यादा देर तक छुप नहीं पाती। रशीद को इस बारे में पता चल जाता है। उसका गुस्सा बहुत खतरनाक हो चुका होता है और फिर वो कुछ ऐसा कर देता है कि किसी ने सोचा भी नहीं होता। उधर सुरेखा भी अब पूरी तरह टूट चुकी होती है। वो समझ चुकी होती है कि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। वो अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। वो अपने पिछले फैसले के बारे में सोचती है। उसे अपने माँ बाप की बातें याद आती है कि उसे एहसास होता है कि उनकी बातें ना मानकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब उसके अंदर लड़ने की ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। यहीं से कहानी अपने आखिरी और सबसे ज्यादा दर्दनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। अब सच सामने आने वाला होता है क्योंकि दिव्या ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वो उसके लिए आखिरी उम्मीद होती है। लेकिन रशीद को उस फोन के बारे में पता चल जाता है। उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो बिना कुछ सोचे दिव्या के पास जाता है और उससे फोन छीन लेता है। दिव्या उससे माफी मांगती है, रोती है कि वो आगे से ऐसा कहती है कि वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन रशीद के अंदर अब कोई दया नहीं बची होती। उसके लिए दिव्या सिर्फ एक बोझ बन चुकी होती है। वो उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। दिव्या दर्द से चिल्लाती है लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता और फिर वो कुछ ऐसा करता है जो इस कहानी का सबसे ज्यादा दर्दनाक सच बन जाता है। दिव्या की जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती क्योंकि सच को हमेशा छुपाया नहीं जा सकता। रशीद और उसके लोग दिव्या की बॉडी छुपाने की कोशिश करते हैं। वो उसे एक बैग में डालकर एक सुनसान जगह पर दफनाने जाते हैं ताकि किसी को पता ना चले। दूसरी तरफ सुरेखा की हालत भी पूरी तरह बाहर बिखर चुकी होती है। जिस जिंदगी को उसने अपनी मर्जी से चुना था वही अब उसके लिए कैद बन चुकी होती है। वो हर दिन मानसिक और शारीरिक यातना सह रही होती है। वो अपने कमरे में अकेले बैठी है। एक आखिरी फैसला लेती है। वो एक नोट लिखती है। उस नोट में वो सब कुछ लिख देती है, कैसे उसे प्यार के नाम पे फंसाया गया, कैसे उसकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म होती चली गई और कैसे उसने अपनी पहचान खो दी। वो चाहती होती है कि दुनिया उसका असली सच जाने क्योंकि अब उसके पास जीने की और कोई उम्मीद नहीं होती। और फिर वो अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है। कुछ वक्त बाद पुलिस को उसका शव मिलता है और उसके पास वही नोट भी मिलता है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब धीरे धीरे सच सामने आने लगता है। उधर नेहा जो किसी तरह भागकर पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी होती है, वो पुलिस को सब कुछ बता देती है। वो पूरे नेटवर्क के बारे में बताती है। वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे लड़कियों को फंसाया जाता है, कैसे उन्हें मजबूर किया जाता है और कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है और कैसे उनका इस्तेमाल किया जाता है। शुरुआत में ये सब सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है लेकिन जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है उन्हें एक एक करके सबूत मिलने लगते हैं। अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क को खत्म करने का फैसला करती है। धीरे धीरे पुलिस रशीद, फैजान, सलीम और उनसे जुड़े बाकी लोगों तक पहुंच जाती है। एक एक करके सभी को अरेस्ट किया जाता है। उनसे पूछताछ होती है और फिर पूरा सच सामने आ जाता है। जो नेटवर्क कितने टाइम से छुपा कर काम कर रहा था अब वो पूरी तरह बेनकाब हो चुका होता है। उधर नेहा हॉस्पिटल में होती है। उसकी हालत अभी भी कमजोर होती है लेकिन उसके अंदर एक अलग सा सुकून होता है कि क्योंकि उसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई होती है।
उसने ना सिर्फ खुद को बचाया होता है बल्कि कि उन लोगों को भी सामने लाया होता है जिन्होंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी। फिल्म के एंड में हमें बताया जाता है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ऐसे कई रियल केसेस सामने आ चुके हैं जहां लड़कियों को इस तरह धर्म परिवर्तन कराया जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियोस में। बाय बाय।